साथियों, अपना पहले हम पढ़ा था ना भारत की नदियों के बारे में, उसी को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा मैप के अंदर देख लेते हैं भी कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। क्या है, पहले भारत के मानचित्र में देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ निकल रही है, फिर उसको हम पूरा के पूरा क्या है डायग्राम पे कर लेंगे बोर्ड के ऊपर। देखो ये पूरा का पूरा भारत का मैप। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी के बारे में। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा के बाद यमुना। देखो यहाँ एक राज्य है उत्तराखंड, भारत का एक राज्य है कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड से नदी निकलती है कैसे करके, ये ऐसे, और यहां आके इस नदी के क्या दो पार्ट हो जाते हैं ऐसे। ये कौन सी है? अपनी गंगा नदी। उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी में आएगी, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इसके क्या है दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट गया बांग्लादेश में, दूसरा कहाँ रह जाता है? भारत में। दूसरी नदी उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ से नीचे आती है और ऐसे करके इसी गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी? अपनी यमुना नदी। आई कहाँ से? उत्तराखंड से। नदी कौन सी? यमुना। कहाँ कहाँ बहेगी? हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है ये, हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाती है। उसके बाद में क्या है, ये गंगा में मिल जाती है। तीसरी नदी कौन सी? अपनी ब्रह्मपुत्र। देखिए तिब्बत में एक झील है मानसरोवर। झील कौन सी है? मानसरोवर। इस झील से नदी निकलती है किधर को ऐसे, और यहां से एंट्री करके भारत में आती है, नीचे बांग्लादेश में होके इसमें मिक्स हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। इधर से ऐसे निकली, अरुणाचल, असम, मेघालय से होते हुए क्या है बांग्लादेश में आ जाती है। कहाँ मिलती है? जाके गंगा में मिल जाती है। इसी झील से एक नदी ऊपर को निकलती है ऐसे को, और इधर से होते हुए क्या है इधर को निकल जाती है। ये नदी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। इसी झील से एक नदी निकलती है उत्तराखंड के थोड़ा टच होते हुए निकलती है ऐसे, और ये ऐसे पंजाब के अंदर से आती है। इसका नाम है सतलुज। बाकी बनेंगी तो इसके बीच में बनेंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, वो इसके क्या है बीच में हुआ दोस्तों। यहां से एक नदी निकलती है एमपी से और इधर को चलती है। इस नदी का नाम है चंबल। एमपी से निकली, यमुना में जाके मिक्स होगी। कौन सी है ये? चंबल। एमपी से निकलती है और वापस नीचे को ऐसे आ जाती है। एमपी से निकली, वापस नीचे को आ गई। इसका नाम है माहिंदी। एक नदी यहां से निकलती है हिमाचल से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए क्या है यहाँ आके विलुप्त हो जाती है। इसका नाम है घग्गर नदी। कहाँ से चली? हिमाचल से चली, फिर हरियाणा में आई, कभी पंजाब में जाएगी, कभी हरियाणा में आएगी, कभी पंजाब में, हरियाणा में, फिर जाएगी राजस्थान राष्ट्र में, कहाँ पहुँचती है? पाकिस्तान में जाके ये विलुप्त हो जाती है। एक चीज़ पढ़ी थी हमने, नदियों को तीन प्रकार में बांटा था। एक बंगाल की खाड़ी में जो जा रही हैं, एक जो अरब सागर में जा रही हैं, और तीसरी कौन सी थी जो कहीं नहीं जाती, विलुप्त हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? अरुंडित नदियाँ। क्लियर? ये देखो छत्तीसगढ़ से निकलती है नदी ऐसे और इधर को जाती है। नदी का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। एक यहाँ पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, इस पहाड़ी से एक नदी तो आती है इधर को, एक नदी आती है इधर गंगा को। इधर जो गंगा में गई वो तो है सोन, इधर को आ गई जो अरब सागर में, ये है नर्मदा। नर्मदा के समांतर चलने वाली है ताप्ती। इधर ऐसे बहती है गोदावरी। गोदावरी से नीचे ऐसे चलती है कृष्णा। लास्ट में है कावेरी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक मैप हमने आइडिया लिया कि भारत में कौन सी नदी कहां से निकल रही है। बाकी हम करते हैं डिटेल के अंदर। नदियों को पहले हमने पढ़ा था कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी नदियां होती हैं, किस प्रकार से चलती है, किधर किधर को बहती हैं। उसमें पढ़ा था कि नदी झील जो बनाती है वो किस प्रकार बनाती है, गोखुर झील क्या होती है, चाप झील क्या होती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं गंगा नदी। ये लो जी, ये कौन सी है? अपनी गंगा नदी। यहाँ एक डैम आया, इस डैम से गंगा के क्या दो पार्ट हो जाते हैं। ये लो जी,
नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी यही है, भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई 25-25 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 25-25 किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी, प्रमुख नदी यही है, कौन सी? गंगा नदी। देखो जी, गंगा को निकालने वाला कौन था? भागीरथ। गंगा को निकालने वाला कौन था? भागीरथ। ये मानते हैं कि भागीरथ ने गंगा का उद्गम पृथ्वी पर करवाया था, या तो पहाड़ों से क्या निकाल के लेके आया था इसको। स्टार्टिंग भाग में जहाँ पे शुरुआत है, इसका उद्गम स्थल है, जहाँ इसका ओरिजिन प्लेस है, वहां पर इसका नाम क्या है? भागीरथी। उद्गम स्थल या ओरिजिन प्लेस पर इसका नाम क्या है? भागीरथी। उद्गम होता कहाँ से है? गंगा का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री से, गंगोत्री हिमनद। और ये हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री पहाड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है जी। भागीरथी नदी पर एक क्या है? बांध बना हुआ है। भागीरथी पे क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। नदी पर बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा। इसी नदी में क्या है? इधर से एक नदी ऐसे चल के आती है और इसमें क्या है? मिक्स हो जाती है। ये आई कहां से? सतोपत से। सतोपत है बद्रीनाथ के निकट। नदी का नाम है अलकनंदा। नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। किससे मिक्स होगी? भागीरथी में मिक्स होगी जी। मिक्स हुई कहां? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? आके देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से आगे नाम क्या पड़ता है? गंगा है जी। देवप्रयाग से पहले नाम क्या था? भागीरथी। देवप्रयाग से आगे नाम क्या है? गंगा। चलेगी, 5 राज्यों में बहेगी। कहां पे आएगी? वेस्ट बंगाल में आएगी जी। नदी कौन सी आई है? गंगा। यहां पर फिर एक बांध इस नदी पर बना हुआ, इस बांध का नाम है फरक्का। फरक्का प्रोजेक्ट या फरक्का डैम। इस डैम के बाद गंगा के 2 भाग हो जाते हैं। एक का नाम तो है पद्मा और दूसरी का नाम है उगली। पद्मा और उगली। पद्मा क्या है? मुख्य शाखा है। उगली क्या है? दूसरी शाखा है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उगली के किनारे। ठीक है दोस्तों, क्या था? गंगा नदी के बारे में देख रहे हैं। स्टार्टिंग भाग में नाम इसका क्या है? भागीरथी। भागीरथी क्या इसको निकालने वाला है, तो इसके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया? भागीरथी। भागीरथी नदी पर एक बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। इस बांध की ऊंचाई है 261 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 261 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध। देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी में अलकनंदा और मिक्स हो जाती है। देवप्रयाग स्थान का नाम है। देवप्रयाग में जाके क्या होता है? भागीरथी में अलकनंदा मिक्स होगी और दोनों मिलने के बाद नाम क्या पड़ता है? गंगा। अलकनंदा का उद्गम कहां से हुआ? सतोपत हिमनद से। और सतोपत है कहां? बद्रीनाथ के निकट। नेक्स्ट, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगा पर बांध कौन सा आएगा? फरक्का बांध। टिहरी बांध कौन सी पर है? भागीरथी पर। फरक्का बांध कहाँ है? गंगा पर। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके आगे इसके 2 पार्ट हो गए, एक पद्मा एक हुगली। पद्मा के मेन शाखा जो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और भारत में रहने वाली शाखा कौन सी है? हुगली, जिसके किनारे शहर कौन सा बसा हुआ है? कलकत्ता। क्लियर? देखो आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस नदी के। यदि गंगा नदी पहाड़ों से निकल के आ रही है तो प्रथम बार जो प्लेन सरफेस अपना एरिया है, मैदानी भाग है, वहां पर कहां से प्रवेश करती है? तो 2 तीर्थ स्थल आते हैं हमने। एक तो ऋषिकेश, दूसरा है हरिद्वार। इन दोनों के बीच में क्या है? गंगा नदी प्लेन सरफेस एरिया में क्या है? एंट्री करती है। क्लियर? और दोनों ये कहां पे है? उत्तराखंड में। अगर एक आज अलग अलग पूछ लिया तो हरिद्वार में आकर के ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
इसके बाद आता है कि गंगा नदी पर प्रमुख शहर कौन कौन से हैं जो बसे हुए हैं। गंगा पर बसे हुए प्रमुख शहर, पहला है कन्नौज, फिर कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, पटना, हाजीपुर, बगलपुर, हल्दिया। क्लियर? कौन कौन से हैं दोबारा लिखता हूं मैं नाम। पहला कौन सा है? कन्नौज, दूसरा है कानपुर, फिर है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज, फिर है पटना, हाजीपुर और हल्दिया। क्लियर? कन्नौज प्राचीन समय से चला आ रहा है इसका नाम। प्रमुख स्थल, प्रमुख क्या है? फसलों का एरिया, सब कौन सा? कन्नौज। कानपुर इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इलाहाबाद को बोलते हैं त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। क्यों? यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। पहला कौन सी है? गंगा आती है यहाँ पर, गंगा के अंदर मिक्स होने वाली दूसरी कौन सी है? यमुना, और तीसरी जो विलुप्त होगी वो है यमुना, सॉरी सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती का मिलन कहाँ माना गया है? इलाहाबाद में। फिर पटना, पुराना नाम किसका? पाटलिपुत्र। पटना वर्तमान राजधानी कहाँ की है? बिहार की। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है और लास्ट क्या है इस पे बसा हुआ? प्रमुख शहर। हल्दिया से लेकर कानपुर, हल्दिया से लेकर कानपुर तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। हल्दिया से कानपुर क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। तो दोस्तों ये थी अपनी गंगा नदी। बाकी नदियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।